दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, जहां से हर एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। प्रस्तावना जिसे संविधान का दर्शन कहा जाता है, प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, बेसिक क्वेश्चन क्या बनते हैं। प्रस्तावना के स्रोत के बारे में देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। 3 प्रकार का न्याय ये जो लिया गया है ये रूस की क्रांति से लिया गया है। पूछा जाता है, अभी पीसीएस 2018 में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा न्याय नहीं है, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, इसी में धार्मिक न्याय जोड़ देगा या सांस्कृतिक न्याय जोड़ देगा, और इसमें पूछ लेगा कौन सा न्याय नहीं है। तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ये रूस की क्रांति से लिया गया है। संप्रभुता, संपन्न, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, कब पेश किया गया, कब इसको सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। इसलिए इसको ध्यान देंगे कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में। किसके द्वारा पेश किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और इसमें संशोधन देखेंगे तो एक बार संशोधन किया गया है, यानी प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। और बेनुबानी केस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जब भाग नहीं है तो संशोधन कहाँ से किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। 1973 में केशवानंद भारती केस, और ये अभी तक का सबसे बड़ा 13 न्यायाधीश वाला सबसे बड़ा 13 न्यायाधीश इसी केस में हुआ है। 13 न्यायाधीश वाला केस अभी तक कहीं नहीं हुआ। तो 42वां 1973 में हुआ ना, और 1976 में संशोधन कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द। ये भी पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, कितने शब्द जोड़े गए, इसलिए ये ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना के तत्व के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं प्रस्तावना में। देखेंगे स्रोत भारत की जनता है, यानी प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग से हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात भारत की जनता है प्रस्तावना की। इसका स्वरूप क्या है, स्वरूप के बारे में संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बारे में हम संप्रभुता की बात करेंगे तो संप्रभुता का अर्थ ही होता है, संप्रभुता संपन्न का अर्थ होता है स्वयं के मामले में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होना, किसी बाहरी शक्ति की आज्ञा मानने के लिए विवश न होना। ये संप्रभुता संपन्न या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। समाजवादी का अर्थ होता है कि ऐसे राज्य जो अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्रदान करते हैं, आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयत्न करते हैं, इसे समाजवादी कहा जाता है। और पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब विचार होता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ किसी भी विचार के आधार पर, चाहे वह जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ भी हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यानी जहां नागरिकों को मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हों उसे लोकतंत्र कहा जाता है।
और गणराज्य का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष कोई निर्वाचित व्यक्ति होता है उसे गणराज्य कहा जाता है। 2 प्रकार की समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है। 3 प्रकार का न्याय, ये पूछ लेता है कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसमें से एक न्याय और दे के पूछ लेगा कौन सा न्याय नहीं है। इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये भी पूछ लेता है। तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। धर्म का मतलब वो धर्म नहीं, धर्म मतलब कर्म की बात करता है। इसके बाद में कहा गया है कि प्रस्तावना हमारे संविधान के प्रकृति को बताती है। प्रस्तावना हमारे संविधान के प्रकृति को बताती है और इसमें कुछ कथन कहे गए हैं कि इनके पालकीवाला के अनुसार कहा गया है कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। कि मुंशी के अनुसार प्रस्तावना जन्म कुंडली है, संविधान के जन्म कुंडली। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इम्पॉर्टेंट है कि पवित्र दस्तावेज प्रस्तावना को कहा गया है और अनुच्छेद 32 को आत्मा की संज्ञा दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा और 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर के ही दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर को दिन। और इसी दिन तत्काल प्रभाव से 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था और शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगर इसी प्रकार अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो आपके काम को हो और अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।